इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या 90 डिग्री का है, ये सब चीजें इसी पे हमको पता चलती हैं। ठीक है, समझ में आया तक? यस सर। अब हमें क्या करना है, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, मतलब इसको यहाँ जाना चाहिए, इसको जाना इसी तरह चाहिए ना, पर वो यहाँ ना जाके कहाँ चली गई, वो बेंड हो गई। तो बेंड हमने क्या देखा, जब बेंड हो गई तो ये वापस इसको पीछे किया हमने, मतलब हमने कहा कि ये गई तो यह है कि कितनी टूट गई, मतलब ऐसे टूट के इधर चली गई, ये एरो आ गया, जाना इसे इधर चाहिए था पर इधर चली गई। तो ये जो जहां पे मिल रही है, तो ये एंगल जो बना, ये क्रॉनिकल डेल्टा बना। क्रॉनिकल डेल्टा मतलब कितनी अपने पास से डेविएट हो गई, अपने पास से कितनी बेंड हो गई, अपने पास से कितना मुड़ गई। क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। एंगल ऑफ द, हाँ बेटा, है ना सर, ये क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन है ना हाँ, सर, एंगल मतलब कहते हैं कि ऐसे जा रही थी, सर ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे बेंड हो गई। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट जाके ऐसे जा रही तो अपने यहाँ से हट जाती, मतलब लाइट गई ऐसे हट जानी, ये रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन ऐसा होने के फिनोमेना क्या, देखो ये गई ऐसे तो अपने ऐसे बेंड हुई, बेंड होते होते एकदम मुड़ गई, तो इसको ऐसे जाते और ऐसे हो जाना, ये होता है हमारा डेविएशन। ये हमें एक जगह और होता है, एक जगह और कहाँ पे है हमारा, जो प्लेन मिरर है वहां पे डेविएशन होता है, वही चीज में आ जाती है। अब हमें करना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मतलब है। क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट, नहीं, सो दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे आ सकता है। या पूछ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल डेविएशन का क्या रिलेशन है। अगर मान लो ये भी नहीं पूछा तो क्या पूछ सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन दे दिया, ये एंगल ये चीज बताओ, उसका ये डेविएशन कितना होगा। तो मतलब कई सारे क्वेश्चंस हैं, अभी जो क्वेश्चन करवाएंगे और समझ में आएगा क्या चीज है। एक बार रिविजन करा के जो नेक्स्ट उसमें क्लास करेंगे तो हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं हमारे। ठीक है, तो एंगल जैसे हमने इसको नाम दे देते हैं, मान लो इसको दे दिया ई, ठीक है, इसको दे देते हैं ओ, इसको दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं डी, डी फॉर डेविएशन नाम दे दिया, इसलिए इसका नाम हमने डी रख दिया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो अब हमें करना क्या है, अगर मान लो ये एंगल की बात करें तो ये R1 होगा, ये एंगल की बात करें तो R2 है, हमको नहीं मालूम R1 R2 सेम है। उसकी कंडीशन होती है जब ये और ये पैरेलल हो जाएगी तो ये और ये इक्वल हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अभी R1 R2 इक्वल नहीं है, लेकिन हमको ये एंगल और ये एंगल चाहिए, कैसे निकलेगा? ठीक है, तो ये एंगल जो होगा, ये वैल्यू होगी R1, ये पूरा एंगल, इसको आई लिया है, सॉरी इसको आई लेते हैं, ये पूरा एंगल आई है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये I माइनस R1 हो गया, आ गया। और अगर हम इसकी बात करें, ये कितना हो जाएगा, E माइनस R2। वो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम निकाल लिया ना हमने। यस सर। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? तो अब हमें यस सर। ये सारे एंगल पता लगे। एक ट्रायंगल हमने लिया, ट्रायंगल O दिख रहा है, D भी दिख रहा है और P भी दिख रहा है, देखो। यस सर। अब इसमें हमें करना क्या है बेटा कि I माइनस ये R1 है, I माइनस R1 इसको प्लस करते हैं, किससे? ये हो जाएगा E माइनस R2, ये जो होगा क्रॉनिकल डेल्टा, यानी ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डेविएशन किस एंगल से वो बेंड हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। ये प्लस ये इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस ये हमेशा बाहर वाले ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल दिखा, ऐसे समझ लो। The sum of two interior angle is equal to one ये interior I angle. माइनस R1 है और E माइनस R2 है और ये क्रॉनिकल डेल्टा के इक्वल है, बन गया ना हमारे पास? Yes. यस सर। यस सर। चलिए, जो कि हमारा O D और ये P को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने क्या किया, E और एक पास लाते हैं, I प्लस E, E क्या है, इमर्जेंट एंगल, माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 और इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, क्रॉनिकल डेल्टा। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। इसका नाम ज्योमेट्री ऑप्टिक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें टोटली ज्योमेट्री पे वर्क करना है।
क्योंकि यहाँ पे हम ट्राइंगल, आर्क, सब इसी जो हम लोग पढ़ते हैं 10th में ज्योमेट्री, और वही ज्योमेट्री में यूज करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात बेटा? Yes, sir. ओके, तो Yes, sir, जब clear. हमने ये चीज निकाल लिया, ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, एक कोऑर्डिनेट का मैप बनाता हूं। कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, इसको हमने अलग बना देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। देखो ये नॉर्मल जा रहा था, ये नॉर्मल जा रहा था, ये एंगल ए था, ठीक है, और ये एंगल ई है, दिख रहा है, और ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट बी है, बाकी कितने लिखा सिर्फ इतना लिखा है। तो अगर ये प्रिज्म का पार्ट है, तो ये जो एंगल था 90, ये एंगल 90, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। Yes, sir. होगा, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, होगा कि नहीं होगा, ये बताओ भाई। हमने क्या किया है, होगा। ये 90, ये 90 प्लस 90 180, और किसी कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360. 360। अगर 360 डिग्री। 180 माइनस कर दोगे आप, तो बचेगा क्या हमारे पास, 180. 180. तो ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, 180, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक चीज और देखी, यहाँ पे हमने मिलाया है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, R1, ये R2, और क्या दिखा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल AOEP, और ये क्या है, ट्रायंगल OPE, दिख रहा है। तो ये दो चीजें मिली नहीं मिली हमको, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो है तो दोनों 180 ना, Yes, sir. 180 है ना, तो ये और ये इक्वेट Yes, कर sir. सकते हैं। 1 और 2 के इक्वेट करने पे हमें क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल E, मिला बेटा। और ये कैंसिल हो रहा है, तो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 निकल के आया कि नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir. आ गई. Yes, ठीक sir. है, Yeah. यहाँ तो समझ में आया ना, ये कोऑर्डिनेटर कैसे लिए, ये चीज समझ में आ गई। ये तीनों चीजें अलग अलग करके दिखा दी, इसीलिए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Yes, Okay. sir. यस सर। ठीक है, तो जब हमने ये चीज पढ़ ली कि I प्लस यहाँ निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो इसको एक वर्ड आया, ठीक है। तो मैं कहां से, अगर मैं इसको रफ करूंगा प्रॉब्लम, मैं इस चीज को रफ करना चाह रहा हूं, रफ कर दो इसको। यस सर। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एंगल ए की वैल्यू इम लिखी है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 1 में क्या मिलेगा, I प्लस E माइनस एंगल A इज इक्वल टू ट्रायंगल डेल्टा, इक्वेशन नंबर 4 में। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात कर रहे थे, ये हमारा एक देखा जाए रिलेशन है, लेकिन हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो उसके लिए हमें साइन आई और साइन आर चाहिए, यानी हमें आई और आर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लो कि सबसे जो एरर की बात करते हैं, तो हमेशा किसी चीज में मिनिमम एरर की बात की जाती है, मिनिमम मिस्टेक क्या क्या हो सकती है, मिनिमम डेविएशन क्या होगा। फिजिक्स में हर चीज मिनिमम की बात की जाती है और मैक्सिमम की बात की जाती है। तो पहले मिनिमम जैसे कहते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, पढ़ा होगा कि एक्सप्रेशन निकालना है तो dv/dt निकाल दिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी किसी छोटे पार्ट को निकाल के उसी के रेस्पेक्ट में बाकी चीज को कह देना, यही हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसी छोटे एंगल की बात करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल डेविएशन है बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो जब स्मॉल होगा तो क्या होता है, फॉर मिनिमम एंगल
ऑफ डेविएशन। इसमें स्टार पॉइंट क्या है? रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, हमेशा उसके पैरेलल हो जाएगी। कैसे पैरेलल होगी ये भी बात बताते हैं। जैसे हमने बनाया था अभी प्रिज्म बनाया था ना, ये तो लाइट ऐसे गई फिर ऐसे करके निकल गई। तो जब ये चली गई, यहां मिलाया हमने, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टिव है, ये n1 है, ये n2, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल हो गए। ये इसको A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, ठीक है। O था और ये P था, ये Q था। मतलब यहाँ पे क्या ले लेंगे? O P पैरेलल हो जाएगा BC, जैसा कि पीछे आपने डायग्राम में देखा हुआ है। तो ये लाइन पैरेलल होगी, तब क्या हो जाएगा? जब ये पैरेलल हो जाएगी तो ये एंगल हो गया ना, ये एंगल ये सब बराबर ही हो जाते हैं। तो हम क्या देखेंगे? R1 = R2 हो जाएगा। मतलब मिनिमम की बात करें तो वो पैरेलल हो गए, तो मतलब कि ये इक्विलेटरल प्रिज्म की बात हो रही है, मतलब ये सब इक्विलेटरल की। तब R1 = R2 हमने R और डेविएशन में I = E = I ले लिया आपने। मतलब ये एंगल I और ये भी I हो जाएगा। ये पैरेलल हो गई। और जो ये एंगल है इसको क्या ले लिया हमने? एंड क्रॉनिकल डेल्टा किसके हो गया? क्रॉनिकल डेल्टा एम के हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? यस नो सर। सर डायग्राम एक बार फिर से समझा दीजिए। यार बड़ा बना के समझा देते हैं, ठीक है। देखो हमने किया है ना कि जब ये लाइन जा रही है ऐसे, अब ये पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो जाती है इसके और ये पैरेलल हो गई, तो ये एंगल R और ये भी एंगल R हो जाएगा। और ये एक मीडियम, ये भी मीडियम μ1 है, ये भी μ1 है और ये μ2 है। तो यहाँ पे अगर एंगल I है, ये एंगल भी I हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? क्रॉनिकल डेल्टा M। यानी कि अब ये मिनिमम डेविएशन केस में ये कहानी होती है, उसके लिए हमने सारी अपनी कैलकुलेशन की, ठीक है। एरो मत भूलिएगा बनाना। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है। यस सर। जब हमने ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आई आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन, सर ये नोट नहीं करना है क्या? इक्वेशन नोट नहीं कर रहे हो क्या? नोट तो किया हुआ है, करवाया है मैंने बेटा। ये तो सिर्फ एक बार रिवीजन, टाइम लगेगा। यस सर। फिर वही लगेगा। हम सोचे एक बार रिवीजन करा के क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। यस सर। यस करवाया, मैं करवा दूंगा। मैंने मेरे ख्याल से मैं करवा चुका हूँ। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से और आ जाए, बार बार पढ़ना ना पड़े, ठीक है। इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास? ये फ्रॉम इक्वेशन 4 से यूज करते हैं। तो 4 में क्या है? ये और ये इक्वल है ना, I + I माइनस एंगल A = क्रॉनिकल डेल्टा। मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे भाई, फिर सॉल्व करना है, डायरेक्टली कह रहा हूं इसको। तो ये 2I - A एक उधर ले जाए, ठीक है। क्रॉनिकल डेल्टा M + एंगल A, तो I = क्या जाएगा? क्रॉनिकल डेल्टा M + एंगल A/2, यानी हमें क्या मिल गया? एंगल I मिल गया। अब दूसरा क्या करना है? टारगेट क्या है? किसी तरह हमें एंगल A मिल जाए, ठीक है। ओ सॉरी, R मिल जाए। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हमें एंगल R की जरूरत पड़ेगी। हमने अभी देखा है कि R1 + R2 = एंगल A आया था, प्रूफ किया था। तो R + R = A, एंगल A। तो 2R = एंगल A मिला था, तो R = एंगल A/2 होगा। ये तो यस सर। I मिल गया, R मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? स्नेल्स लॉ को याद करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है? sin I upon Sin R लिया हमने? equal to I sin I upon sin R is equal to I mu2 upon mu1।
अगर म्यू1 को हमने ले लिया 1, किसके लिए? एयर के लिए। म्यू2 क्या ले लिया हमने? म्यू1 एयर के लिए 1 ले लिया, और म्यू2 क्या ले लिया? और मीडियम जो भी हो उसको म्यू कर सकते हैं। तो साइन और आई की जगह पे क्या ले लेते हैं? ये रहा आई। तो क्या है? क्रॉनिकल डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 इज इक्वल टू म्यू आ गया। ठीक है, तो ये 2 कटेगा नहीं, याद रखना, ये मैथमेटिकल एरर हो जाएगा, काट भी मत देना गलती से। समझ में आया बेटा यहां तक? यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है? अब हमने क्या, अभी हमने बात की थी मिनिमम डेविएशन की, ठीक है। हम कहते हैं कि प्रिज्म इतना पतला है, इतना थिन है कि आई और आर भी बहुत स्मॉल हो गए, ठीक है, मतलब बहुत छोटा, हमने आई और आर बहुत स्मॉल ले लिया, तब क्या होता है? ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। लेट आई एंड आर is very small। अगर वो स्मॉल हो गए तो क्या हुआ? तो साइन आई को लिख सकते हैं आई, और साइन आर को लिख सकते हैं आर, और ये म्यू के इक्वल हो गया। दैट इज हमें क्या मिला? देयरफॉर आई की जगह पे क्या रखा बेटा? कॉनिकल डेल्टा m प्लस एंगल a बाई 2 अपॉन a बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, कॉनिकल डेल्टा m प्लस a इज इक्वल टू म्यू a। अब कॉनिकल डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू a माइनस a कॉमन ले लेते हैं, तो कॉनिकल डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंगल a। ये हमारा एक डेविएशन आया हमारे पास, ठीक है, जो फाइनली डेविएशन अगर शॉर्ट में कुछ लिखने को आए तो आप ऐसा कर सकते हो। समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। कोई भी लाइन इसमें लगे कि हमें नहीं समझ में आया, तुरंत पूछ लो, क्योंकि ये रिवीजन कराओ, उसके बाद मैं रिवीजन दूसरा चैप्टर खत्म होने के बाद कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। इसलिए करा रहा हूं तो कि हमें क्वेश्चन करना है, और जिस दिन क्वेश्चन करें आप लोग बुक लेके बैठेंगे, मैं भी कहीं से बुक अरेंज कर लूंगा एनसीईआरटी की, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन बोले, आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े। यस सर। तो ये एक डेरिवेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आना है। अब इसमें एक चीज और आती है कि ये जो प्रिज्म करता क्या है? प्रिज्म किसी भी व्हाइट लाइट को 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा क्यों कर देता है? सब लेंस के नहीं करता, ये कर देता है। तो होता क्या है, देखा जाए तो लेंस में भी डेविएशन होता है, लेकिन डेविएशन इतना कम होता है कि हमें हमको नहीं देख, वो स्प्लिट नहीं कर पाता समय, उनके बीच में एंगल बहुत कम होता है। कौन सा एंगल? एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है, तभी तो कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशंस। तो लेंस जो अच्छे लेंस होते हैं उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होते। अब क्या होता है क्रोमेटिक एब्रेशन? होता क्या है कि जब लाइट जो है इस लेंस से जाती है, ठीक है, मान लो पहला है, तो अलग अलग कलर का अलग अलग फोकस रहता है। ये वॉयलेट हो गई, ये रेड हो गई, तो इनका डेविएशन जो है क्लास लेवल पे तुम्हें बुला रही है रीतु मैम कौन है? और नीचे है लाइब्रेरी बैठती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो V और R हर कलर का अलग अलग जगह पे फोकस होना, ये क्या कहलाता है बेटा? एब्रेशंस। और क्रोम मतलब इसके ही क्रोम की वजह से जो, ठीक है, ये तो खैर आगे डिस्कस। सर वीडियो पॉज हो गई। शिखर। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कॉल आ जाती है तो नेटवर्क चला जाता है। आ रही बेटा? यस सर। आ रही है? यस सर। ओके, तो हमने कहा कि डिस्पर्जन क्या चीज होती है?
जब ये व्हाइट लाइट जो है हमारे पास जाती है किसी एंगल से, ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये विबग्योर होता है, इसके ऊपर भी है उसके नीचे भी है, पर हम विबग्योर की बात क्यों करते हैं, बात इसमें समस्या आती है, ठीक है। तो विबग्योर की बात करने का मतलब है कि हमारी जो आईज है सिर्फ इन्हीं कलर को देख सकती है, बाकी किसी कलर को हमारे आई नहीं देख सकती। तो ये विबग्योर हमको जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है उसका रीजन क्या है, हमने यहाँ पढ़ा है फ्रंटल डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए। अब ये क्या होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, मतलब अलग अलग कलर का अलग अलग होता है हमारे पास, ठीक है। क्लियर होगी बात बेटा? तो जिसका ज्यादा होगा डेविएशन उसका ज्यादा होगा ना, यस ठीक है। तो अब हमारे पास जो विबग्योर है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स जो है वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए रेड कलर को हम यूज करते हैं एज ए डेंजर सिग्नल। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कम होता है, ये दूर तक जाएगी, इसकी ट्रैवलिंग स्पीड ज्यादा दूर तक जानी है, तो इसलिए हमने क्या देखा, वॉयलेट नीचे मिल रही है और रेड हमको कहां मिल तो रहा है। इसमें एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? एंगल बता ना, पहले इस पे आने दो, पहले मुझे डिस्पर्जन पहले सीख लेना। ओके सर। डिस्पर्जन बात सर, इनको जल्दी से। आएगा क्यों? नहीं सर, आप इससे पहले कुछ बता रहे थे ना उससे रिलेटेड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं उसके, अभी मैं बात कर रहा हूं डिस्पर्जन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये जो कलर का जो डिवाइड हो रहा है ये इसका फिनोमेना है, ये डिपेंड करता है इनके ऊपर, कर रहा है ना? क्लियर हो गई? तो सब कलर का डेविएशन अलग अलग होने की वजह से स्क्रीन पे अलग अलग डिवाइड हो गया। अब आता है ये बैंड जो बोलते हैं ट्रैवल कलर कितना चौड़ा होगा, स्ट्रिप कितनी होगी, ये डिपेंड करता है एंगुलर डिस्पर्जन। ये रहा हमारा, अगर इसको पीछे कर रहे हैं ड्रॉ और इसको भी पीछे कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमको एंगल मिलता नजर आ रहा है, मिल रहा है एंगल? यस सर यस। तो एक्सट्रीम यानी वॉयलेट और रेड के बीच में एंगल जहां बनेगा, ये एंगल जो होता है ये क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। क्लियर हो गया बात बेटा? तो हमने क्या देखा कि जो दो कलर होते हैं, इन दो कलर के बीच में जो एक्सट्रीम मतलब जो सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम कलर की बात हो रही है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। तो एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर is called angular dispersion. Now, when light pass through prism, ठीक है, ये प्रिज्म में से ही होगा, हम कभी इसको कहते हैं लेंस से नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरी बेटा? यस सर। ठीक है, तो हमने सर एक बार और समझा दीजिए सर। हाँ बेटा, एक बार और समझा दीजिए। एक बार समझा देते। देखो ये वॉयलेट और रेड दिख रहा है बेटा, ये ठीक है, इन दोनों कलर को ये फर्स्ट एक्सट्रीम हो गया, फर्स्ट एक्सट्रीम, और ये क्या हो गया, सेकंड एक्सट्रीम। यानी कि दो एक्सट्रीम कलर मिले, एक्सट्रीम सबसे टॉप पे रहे, अगर ऊपर देखे तो ये टॉप पे, नीचे देखे तो ये टॉप पे, इनके बीच में एंगल जहां बनेगा वो क्या हुआ, एंगुलर डिस्पर्जन। क्लियर होगी बात बेटा? यस सर। ठीक है, सब Yes, लिखा है कॉपी में। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ सर सर, जिसका जितना कम एंगल ऑफ डेविएशन वो उतना ज्यादा सर डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब जिसका, हाँ हाँ नहीं वो कम करेगा, वो जल्दी बेंड हो जाएगा। अच्छा मतलब कूदने की बात है तो तुम्हारी ताकत, तुम ज्यादा कूदोगे तो तुम्हारी ताकत ज्यादा दूर पहुंचोगे ना, अगर पहले ही बेंड हो जाओ तो नीचे गिर पड़ोगे। मतलब ये चीज जैसे आ रही है, ग्रेविटी मान लो कोई बॉल हो रही है, इस पर ग्रेविटी ज्यादा, इस पर खींच लेगा, इस पर नहीं लगा सीधे निकल जाएगा, ये वही चीज
ये रिफ्रैक्टेंस क्या करता है, एज अगर मैं इसको आगे हाथ बढ़ाऊं, ठीक है, एक ये डेविएशन मिलेगा किसके लिए, रेड के लिए, और एक इसका डेविएशन मिलेगा वॉयलेट के लिए। तो डेविएशन किसका ज्यादा हो रहा है, Violet. रेड का हो रहा है। तो जितना डेविएशन वो जल्दी नीचे गिरेगा ना। सर हाँ तो सर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो बनते हैं ना, तो सर एक तो वाइल्ड कलर बनता है ना सर, बिल्कुल वायलेट सही ऊपर कहा। होता है। टू टैब अगर इसको ऐसे पलट दिया, प्रिज्म को उल्टा रख दिया जाए, तो वो जो रेनबो होता है बेटा, वो दूसरा फिनोमेना, उसमें डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात है। हाँ, उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, और कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक बार में हुआ तो प्राइमरी हुआ, 2 बार हुआ तो सेकेंडरी हुआ। क्लियर होगी बात बेटा? सर अगर सर वो सर जो लाइट जो बीम आ रही है जो प्रिज्म में सर, वो अगर हाँ किसी बेटा? बिना एंगल के सर जो बीम आ रही है प्रिज्म में सर, वो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी तो क्या हो? ये नो सर वो पहली वाली जो बीम आ रही है ये प्रिज्म के अंदर सर, जो बीम आ रही है प्रिज्म के हमने क्या अंदर। किया, ये स्टेटमेंट पीछे डॉटेड, डॉटेड का मतलब वर्चुअल होता है, इसको पीछे ले जाना है, इसको ये दोनों जब पीछे मिलने, जहां मिलेंगे वहां एंगल फॉर्म करेंगी, ठीक है ना। ये एंगल जितना बड़ा होगा उतना ये बड़ा होगा ना, ये यस सर। भाई बड़ा मतलब ये इतना बड़ा होता है ना, जितने एंगल डिस्पर्जन होता है बड़ा होगा। सर हम पूछ रहे हाँ, सर बता जो दे वाइट तो। सर जो व्हाइट लाइट आ रही है जो सर हाँ, डिस्पर्स हाँ। हो रही है सर, वो अगर एकदम स्ट्रेट आ रही हो बिना किसी एंगल के। अच्छा ये तो ये फिनोमेना बनेगा। अगर ये जा रही है तो ये Yes, sir, ये yes. लाइट पर इसमें डिस्पर्जन नहीं होगा। हाँ, अगर व्हाइट में जब तक यहां से ये स्ट्रेट जाएगी, अगर इसमें नॉर्मल गिरेगी तो ये सीधी निकल जाएगी ना। ये जब तक वो यहां से पहला 2 बार होना चाहिए, यहां भी डेविएशन और यहां पे बेंड होना चाहिए, यहां पे ये डबल रिफ्लेक्शन, यहां पे रिफ्लेक्शन, यहां पे एंगल कुछ नहीं बेंड हो रही है, ये स्ट्रेट निकल रही है, उसके बाद ये नहीं होगा। ये हाँ। कंडीशन होती है डिस्पर्जन की। सर जब तक व्हाइट लाइट सर कोई एंगल नहीं बनाएगी तब तक सर डिस्पर्जन नहीं होगा। हाँ भाई, प्रिज्म लेके जाके देखना, हर समय नहीं होगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा एंगल से, उसको एंगल इधर उधर घुमाओगे तब जाके वो आएगा। ओके ठीक सर, है, यही सोचो कि चीज। हर समय डिस्पर्जन नहीं होगा। आप अपने घर पे स्केल लेना, स्केल से ट्यूबलाइट को देखना, तो थोड़ा एंगल घुमाओगा तो हमें कलर दिखाई देने पड़ते हैं। यस सर, सीधी ऐसे देखिए, किया। यस सर। जो ऐसे सीडी किया। होती है उसमें जब कई कलर नजर आते हैं, सीडी Yes, sir. कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, सर। कंप्यूटर लगती है जो, यस सर आते सर। वो कब दिखाई पड़ेंगे, जब उसमें कुछ राइट हो। अगर ब्लैंक सीडी है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। देखते हो कभी क्या हो, सीडी देखता है राइट, ऐसे देखता है हाँ राइट है, और नहीं है देखता है उसको ऐसे दिखाई पड़ता राइट नहीं है। मतलब अगर उसमें कलर आ रहे हैं तो राइट है, और नहीं कलर आए तो राइट है, नहीं ब्लैंक सीडी है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, वैसे अभी बता दे रहे हैं क्योंकि ये इसी का एक फिनोमेना है डिफ्रैक्शन, जो हम वेव ऑप्टिक्स अभी शुरू करेंगे वहां बताएंगे, इसलिए होता है। ठीक है, लेकिन है वो भी कलर का डिस्पर्जन, लेकिन डिस्पर्जन और डिफ्रैक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर कलर का हो जाता है बस। ठीक है, तो खैर वो आगे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर सर, नहीं गिरेगी फर्स्ट सरफेस, ये रेफरेंस सरफेस, अगर ये नॉर्मली गिरेगी तो डिस्पर्जन नहीं होगा। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। तो अब हमारे पास चीज हो गई। अब अगर ये बात की जाए कि एक्चुअली निकालेंगे कैसे, तो थीटा निकालने का एक ही तरीका है, इस पूरे बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो ये बचेगा ना। तो अगर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया जाए तो हमारा बचेगा, और ये किसके इक्वल होता है, म्यू रेड वॉलेट के, तो वॉलेट का माइनस ए, ये वॉलेट के निकाल लिया, माइनस ये किसके लिए, म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए, हो गया। यस सर। तो थीटा जो आया हमारे पास, क्या कर लिया, म्यू बी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, और एक दोनों में कॉमन ले लिया। मेरे ख्याल से 1 1 कैंसिल कर दे, कोई दिक्कत नहीं किसी को आएगी। तो हमारे पास म्यू बी माइनस म्यू आर इज, यहाँ पे ए आ गया। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई टाइप का भी कंफ्यूजन हो, मुझसे अभी डिस्कस कर सकता है। सर इसमें एंगल डेविएट हो सकते हैं? किसमें? इसमें? यस सर। डेविएट मतलब? नो सर, मतलब फिगर में सर एंगल डेविएट हो सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल कैसे हो सकते हैं भाई, क्योंकि सर विप ग्योर है बीच में अरे तो है, तो ये डेविएट ही तो कर दिया बेटा मैंने, ये डेविएशन तो निकाला है हमने।
तभी तो ये तो निकाला, ये डेविएशन था ये हमारा, एक डेविएशन ये है, इस डेविएशन में माइनस कर दिया है। यस सर। ये बड़े वाले के लिए है, ये छोटे वाले के, तो इसको इसमें मान तो बचेगा ये ना, ये इसके इक्वल है। हाँ Yes. बोलो क्या करेंगे? यस सर जिसका जितना कम एंगल ऑफ डेविएशन उतनी ज्यादा डिस्टेंस सर वो करेगा सर ना। हाँ सर देखिए बिल्कुल, तो तुम्हारे सामने फॉर्मूले तुम देख के बता सकते हो आपको। यस सर। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई सबको। यस सर क्लियर। तो एक चीज और लिख लेते हैं तो हमारा प्रेजेंट खत्म हो जाता है। कल हम तुमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके अब सर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ये कितना बड़ा एंगल बना रहा है, दिस इज पावर, ठीक है। एक्चुअली से ओमेगा से डिनोट करते हैं डिस्पर्सिव पावर, जेड पावर, यानी कि अगर ये पावर की बात करें तो किसका आएगा, थीटा अपॉन वो आएगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और किसके रेस्पेक्ट में, इस येलो के रेस्पेक्ट में कितना ऊपर है और वायलेट में ये कितना नीचे, थीटा अपॉन कॉन्वेक्स डेल्टा वाई। ये क्या है, डेविएशन किसके लिए, मीन कलर की बात हो रही है। डेविएशन ऑफ मीन कलर, ठीक है, डेविएशन मीन कलर हो गया, और ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो थीटा की वैल्यू आई थी म्यू वी माइनस म्यू आर और क्या है इनटू ए, और ये म्यू वाई माइनस 1 इनटू ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये हमारा डिस्पर्सिव पावर आ गया। ठीक है, समझ में आया था बेटा? यस सर। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। कल थोड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को इसी ब्रीफली डिस्कस करते हैं। आई होप आप भी थोड़ा सा पढ़ के आओगे, कुछ डाउट मेरे पास लाओ, जितने ज्यादा डाउट लाओगे मेरे पास उतना ज्यादा तुम्हारा बेनिफिट होगा। ठीक है, और पढ़ना तुमको है, ये ऑफलाइन पेपर तो होगा ही होगा, ये कोई वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, सीबीएसई पूरा पेपर है मूड में भी है। ठीक है, तो हो सकता है 20-25 दिन में फॉर्मेट आ जाएगा आप लोगों का कि कैसे पेपर होना है। ठीक है, ओके बाय बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। गुड मॉर्निंग।